नमस्कार साथियों, बीए फर्स्ट ईयर के फिलोसफी क्लास में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले दो व्याख्यानों में यह जानने का प्रयास किया कि दर्शन शास्त्र का मतलब क्या है, दर्शन शास्त्र का तात्पर्य क्या है, दर्शन शास्त्र की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। अब हम अगले व्याख्यान में ये जानने का प्रयास करते हैं कि दर्शन शास्त्र में जो दो अप्रोच हमने लिए हैं, एक भारतीय दृष्टिकोण और दूसरा पाश्चात्य दृष्टिकोण, इन दोनों में मूलभूत रूप से क्या अंतर है। तो मोटे तौर पर इन दोनों में 6 अंतर है। पहला जो अंतर है वो है अर्थ की दृष्टि से। अर्थ के मामले में भारतीय और पाश्चात्य दोनों दृष्टिकोणों में क्या अंतर है। भारतीय दृष्टिकोण और पाश्चात्य दृष्टिकोण में अर्थ की दृष्टि से अंतर ये है कि पाश्चात्य दृष्टिकोण में ये माना गया है कि फिलोसॉफी जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, फिलोस और सोफिया। फिलोस और सोफिया, फिलोस का मतलब है प्रेम या अनुराग और सोफिया का मतलब है ज्ञान या विद्या। इस प्रकार ज्ञान के प्रति जो अनुराग है या ज्ञान के प्रति जो प्रेम है उसे ही फिलोसफी कहा गया है। फिलोस मतलब प्रेम या अनुराग, सोफिया मतलब ज्ञान या विद्या, यानी ज्ञान के प्रति जो अनुराग है या ज्ञान के प्रति जो आकर्षण है या ज्ञान के प्रति जो प्रेम है उसे ही फिलोसॉफी कहा गया है। कहाँ? पाश्चात्य दृष्टिकोण में। भारत में दर्शन को फिलोसॉफी फिलोसॉफी को दर्शन कहा जाता है। यह दर्शन उस विद्या का नाम है जिसके द्वारा परम तत्व का साक्षात्कार किया जाता है। तो पहला अंतर, पाश्चात्य दृष्टिकोण में ज्ञान के प्रति अनुराग या ज्ञान के प्रति आसक्ति है, उसे ही दर्शन शास्त्र कहा गया है। जबकि भारतीय दृष्टिकोण में दर्शन शास्त्र उस विद्या का नाम है, उस परम विद्या का नाम है जिसके द्वारा हमें परम तत्व का साक्षात्कार होता है या जिसके द्वारा हमें परम तत्व का साक्षात ज्ञान होता है। दूसरा अंतर, दर्शन का प्रारंभ कब हुआ, इसको लेकर भी पाश्चात्य और भारतीय दृष्टिकोण में मतभेद है। जब से एक सामान्य अवधारणा तो यह है कि जब से मनुष्य ने अपनी आंखें खोली तभी से उसके सामने सृष्टि के रहस्यों के सवाल आने शुरू हो गए थे कि यह मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, यह जगत किसने बनाया। तो अगर आपने एक लाइन में इसका उत्तर देना चाहें तो ये दे सकते हैं कि जब से मनुष्य ने यह सोचना आरंभ किया कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, तभी से ही दर्शन शास्त्र की उत्पत्ति हो गई थी। लेकिन फिर भी एक निश्चित डेट जो है वो यहाँ दी गई है कि पाश्चात्य दृष्टिकोण में ये माना गया है कि दर्शन शास्त्र का प्रारंभ ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। और थेलीज जो है, थेलीज इनका सबसे पहला दार्शनिक है। पाश्चात्य दर्शन का सबसे प्राचीनतम जो दार्शनिक है, सबसे पहला जो दार्शनिक है वो ग्रीस के थे, ये ग्रीन के थे ये, और इनको थेलीज कहा जाता है। यानी दर्शन का प्रारंभ 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग आसपास माना जाता है और प्रथम विचारक थेलीज को माना जाता है पाश्चात्य में। लेकिन भारतीय दृष्टिकोण की बात करें तो वहाँ कोई भी एक निश्चित रेखा नहीं खींची गई है कि दर्शन शास्त्र का आरंभ कब से हुआ, क्योंकि हमारी तो यहाँ सृष्टि, हमारी संस्कृति जो है वो तो वेदों पुराणों वाली संस्कृति रही है। फिर चारवाक अपना दर्शन पहला है, चारवाक के बाद में जैन आता है, जैन के बाद बौद्ध आता है सॉरी। लेकिन हमने तो चारवाक से पहले भी मनुस्मृतियाँ रही है, पुराण रहे हैं, महाभारत है, रामायण है, वेद है, संहिताएं हैं। तो हमारी संस्कृति तो वेदों पुराणों वाली संस्कृति है। वो वेद पुराण कब से लिखने प्रारंभ हुए, कब से उनको लिखने का विचार आया, इसके बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है। इसलिए भारतीय दर्शन में एक निश्चित अपने रेखा खींचनी चाहे कि यहाँ से दर्शन का आरंभ माना जाता है, ये कहना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए और न
भारतीय दर्शन में ये कहा जाता है कि ये व्यक्ति जो है इसने दर्शन शास्त्र को आरंभ किया, या यह व्यक्ति जो है ये दर्शन शास्त्र का फादर है, ये बात अपने दर्शन शास्त्र में नहीं कह सकते। लेकिन पाश्चात्य पहले मानते हैं कि हमारे दर्शन शास्त्र का आरंभ 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व थेलीज के समय से हुआ। थेलीज जो है वो उनका प्रथम दार्शनिक है। तीसरा अंतर, दर्शन का स्वरूप क्या है। पाश्चात्य जो दृष्टिकोण है वो ये मानते हैं कि दर्शन शास्त्र का अध्ययन हम केवल सत्य ज्ञान प्राप्ति के लिए करते हैं। वो सत्य ज्ञान है, उस सत्य ज्ञान को, उस सत्य ज्ञान से अपने जीवन में समस्याओं का समाधान करना है, या उस सत्य ज्ञान से अपने आचरण को ठीक करना है, इस पर ये ध्यान नहीं देते। केवल दर्शन शास्त्र का उद्देश्य है कि सत्य ज्ञान की प्राप्त करना है। हमें दर्शन शास्त्र का अध्ययन क्यों करना है? पाश्चात्य दृष्टिकोण कहता है हमें दर्शन शास्त्र का अध्ययन केवल सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए करना है। इसलिए पाश्चात्य दृष्टिकोण में दर्शन शास्त्र को सैद्धांतिक माना जाता है, जबकि भारतीय दृष्टिकोण में यह माना गया है कि दर्शन शास्त्र का उद्देश्य केवल सत्य ज्ञान प्राप्ति तक ही सीमित नहीं है। हमें केवल यही ज्ञात नहीं करना है कि ये सत्य ज्ञान है, हमें उस सत्य ज्ञान के साथ जीना भी है। हमें अपनी जीवन की समस्याओं का समाधान भी उस सत्य ज्ञान से करना है। हमें सत्य ज्ञान तो प्राप्त करना ही है, लेकिन सत्य ज्ञान को प्राप्त करने के साथ हमें सीमित नहीं हो जाना है। हमें उस सत्य ज्ञान से अपने आचरण में भी सुधार लाना है। हमें उस सत्य ज्ञान से अपने जीवन की समस्याओं का समाधान भी निकालना है। तो दर्शन शास्त्र हमारे लिए व्यवहारिक है। केवल सत्य ज्ञान प्राप्त करना हो तब तो हमारा दर्शन शास्त्र सैद्धांतिक बन जाएगा। भारतीय दृष्टिकोण ऐसा नहीं मानता है, जबकि पाश्चात्य मानता है कि हमारा दृष्टिकोण जो है वो सैद्धांतिक है। भारतीय दृष्टिकोण यह मानता है कि दर्शन शास्त्र में हमें सत्य ज्ञान प्राप्त करना है, सत्य ज्ञान प्राप्त करने के प्रयास करने हैं, और जब वो सत्य ज्ञान प्राप्त हो जाए तो उससे अपने जीवन की व्यवहारिक समस्याओं का समाधान भी हमें खोजना है। दर्शन शास्त्र जो विषय अपने जीवन को सफल बनाए, जो हमारे जीवन में साधक हो, वो ही दर्शन है। जो विषय हमारे जीवन में साधक ही नहीं है उसको दर्शन भी नहीं माना जा सकता। ऐसा भारतीय दृष्टिकोण मानते हैं कि दर्शन ऐसा होना चाहिए जो हमारे जीवन की समस्याओं में साधक हो, न कि बाधक। तो ये हमारे जीवन की समस्याओं के लिए एक समाधान प्रदान करता है, ऐसा भारतीय दृष्टिकोण मानते हैं। इसलिए भारतीय दृष्टिकोण का अप्रोच जो है वो व्यवहारिक है। पाश्चात्य दृष्टिकोण ये मानता है कि दर्शन शास्त्र में अपने ही लोक का अध्ययन करते हैं। दिस वर्ल्ड जो है, ये जगत है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं, और इसमें भी वर्तमान के बारे में कि वर्तमान में हमें क्या करना है, और इस जगत से परे क्या चीज है, इस जगत को किसने बनाया, इन प्रश्नों पर वो सामान्य ध्यान नहीं देते। इसलिए ये कहा जाता है कि पाश्चात्य दृष्टिकोण जो है वो यह लोक पर ही ध्यान केंद्रित करता है, दिस वर्ल्ड पर ही ध्यान केंद्रित, ये वर्तमान जगत जो है इस पर ही ध्यान केंद्रित करता है। जबकि पाश्चात्य यही लोक के साथ साथ पारलौकिक सत्ताओं का भी अध्ययन करता है। इस जगत से परे जो सत्ताएं हैं, आत्मा है, ईश्वर जो है, उन सत्ताओं को के बारे में भी दर्शन शास्त्र जानने के लिए प्रयास करता है। पांचवें, ज्ञान के साधन के दृष्टि से पाश्चात्य दर्शन में ये माना गया है कि ज्ञान प्राप्ति का साधन मुख्यतः जो है वो बुद्धि है। हम बुद्धि के द्वारा ही हमें वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है, जबकि भारतीय दर्शन में ये माना गया है कि बुद्धि से भी ज्यादा आगे बढ़कर एक शक्ति और है, जिसको हम आध्यात्मिक अनुभूति कहते हैं, एहसास, इंट्यूशन। वो ऐसी शक्ति है जो बुद्धि से सर्वोच्च है, और अंतर्दृष्टि से जो फैसले आते हैं वो एकदम सही होते हैं। अंतर्दृष्टि से जो फैसले आते हैं उसमें ज्ञाता और ज्ञेय यानी जानने वाला और विषय, उनके बीच में कोई भेद, कोई द्वैत नहीं रहता। इसलिए ज्ञान का प्रमुख साधन जो है वो बुद्धि नहीं है, बल्कि
ज्ञान का प्रमुख साधन जो है वो अनुभूति है। ज्ञान का प्रमुख साधन जो है वो इंट्यूशन है। ये अंतर हो गया। और लास्ट जो अंतर है वो है विश्लेषणात्मक व संश्लेषणात्मक। पाश्चात्य दृष्टिकोण ये मानता है कि दर्शन शास्त्र है ये विभिन्न खंडों में बंटा हुआ है। कोई ज्ञान शास्त्र शाखा है इसकी, कोई सौंदर्य शास्त्र शाखा है इसकी, कोई तर्क शास्त्र शाखा है इसकी, कोई प्रमाण शास्त्र शाखा है इसकी, कोई धर्म मीमांसा शाखा है। तो अलग अलग इसकी शाखाएं हैं। यदि हमें दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना है तो इसके लिए इन्होंने दर्शन शास्त्र को विभिन्न खंडों में बांट दिया। विश्लेषण मतलब किसी भी चीज को बांट देना। तो इन्होंने कहते हैं कि हमारा दर्शन शास्त्र जो है वो विभिन्न खंडों में बंटा हुआ है, आप अपने सुविधा के अनुसार उसका अध्ययन कर सकते हो। भारतीय दृष्टिकोण ये मानता है कि दर्शन शास्त्र को हम विभिन्न खंडों में विभिन्न इकाइयों में बांट नहीं सकते। दर्शन शास्त्र तो एक ही है, उसके अंदर ही सौंदर्य शास्त्र है, उसके अंदर ही ज्ञान मीमांसा है, उसके अंदर ही मूल्य मीमांसा है, उसके अंदर ही धर्म मीमांसा है, उसके अंदर ही नीति शास्त्र है। हम दर्शन शास्त्र को विभिन्न खंडों में बांट कर नहीं अध्ययन कर सकते। हम दर्शन शास्त्र को हमें उसकी संपूर्णता में अध्ययन करना है। हमें दर्शन शास्त्र को यदि जानना है तो उनके विभिन्न अंशों को में बांट कर नहीं, बल्कि उनके विभिन्न अंश जो हैं उनको मिला के हमें उसको पढ़ना होगा। इस प्रकार दर्शन शास्त्र का अप्रोच जो है वो संश्लेषणात्मक है। हम उसको विभिन्न अंशों या खंडों में बांट नहीं सकते। जबकि पाश्चात्य ये मानता है कि यदि हमें दर्शन शास्त्र का सही अध्ययन करना है तो हमें उसको विभिन्न इकाइयों में बांटना होगा। दर्शन शास्त्र का दृष्टिकोण विश्लेषणात्मक है। तो ये प्रमुख 6 अंतर है भारतीय और पाश्चात्य दृष्टिकोण में। तो इस प्रकार से आपका यह टॉपिक जो है ये भी पूरा होता है। इसके बाद में अगला टॉपिक होगा भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख लक्षण, ऐसी बातें जो लगभग सारे दर्शन स्वीकार करते हैं, ऐसी बातें जो हर संप्रदाय में अपने को देखने को मिलेगी। और वो पढ़ने के बाद में अपने वास्तविक रूप से दर्शन शास्त्र का अध्ययन हमारा आरंभ हो जाएगा। और पहला जो चैप्टर होगा हमारा वो होगा चार्वाक संप्रदाय। तो सबसे पहले अपने भारतीय दर्शन की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में अपने चार्वाक संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।